हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अभी तक हमने कितने रूल पढ़े। अभी तक हमने जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े ट्रायंगल में, वो क्या क्या थे आपके। एक तो एस ए एस पढ़ा आपने, उसके बाद आपने ए एस ए पढ़ा यानी एंगल साइड एंगल पढ़ा, फिर उसके बाद आपने एंगल एंगल साइड पढ़ा। अभी तक आपने ये तीनों रूल आपने हर ट्रायंगल में देखे कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, यानी या तो साइड एंगल बीच का और साइड ये इक्वल हो दोनों में कंपैरिजन करके, या एंगल एंगल और जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल हो ए एस से यानी, और या फिर एंगल एंगल और एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल वो इक्वल हो। अभी तक आपने ये तीनों देखते थे आप, तो आप ट्रायंगल को कह देते थे दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, और जो हमारी बची हुई साइड्स और एंगल होते थे वो हमारे नेचुरली हमारे हो जाते थे कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल हो जाते थे। ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हो अभी तक। अब क्या है, अब हमारा एक नया रूल और आया है। अब हमारे दो रूल और बचे हैं इस चैप्टर के, हमारे फाइनल आज हम करने जा रहे हैं, और इसके दो रूल और बचे हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कौन कौन से दो रूल हैं अब ये हम पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं हम एस 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 रूल। ठीक है, देखो कौन सा है। अब ये जो नया रूल है ये है हमारा साइड साइड साइड। ठीक है, यानी कि जो भी हमने पढ़ा, यानी अब जो है दोनों हमें क्या प्रूफ करना है, दो ट्रायंगल की कंपैरिजन करके हमें साइड 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 यानी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल करनी है। और जैसे ही वो इक्वल हम कर लेंगे वो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये दोनों इक्वल हमने कर दी है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन आप ये प्रूफ कैसे करोगे आप, जैसे ये हमें थ्योरम दी है इसमें अब मैं आपको प्रूफ करना सिखा रही हूँ। ठीक है, थोड़ी लेंदी है आप, लेकिन एक दो बार इस वीडियो को चला चला के देखना तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी ही आएगी पक्के से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ना, मैं हर बार कहती हूँ, हर वीडियो में मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका। तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर आप रटते ही रह जाओगे, पूरी लाइफ आप रटते ही रहना। कितना रटोगे, कितना रटोगे, हर चीज तो नहीं रट सकते। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वही रूल लगा के आप उसको कहीं पे भी कोई भी आपका फिर सॉल्यूशन आ जाए करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो अब देखो क्या है ये साइड 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 वाले हम कॉन्ग्रुएंस रूल देखते हैं जल्दी से, कि इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, जो मैंने अभी बताया कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, तो वो दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ठीक है। अब हम करेंगे कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले गिवन लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हमारा गिवन में आ गया ना, तो हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ आप। तो गिवन में हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो गिवन में हम क्या लिखेंगे, हम गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन में हम ये लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू डी ई, ये वाली फिर इसके इक्वल हो गई हमारी, ये गिवन हो गया हमें ए बी इक्वल टू डी ई। कौन कौन से ट्राइंगल में देख रहे हैं, ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल में देख रहे हैं। ये मैंने क्यों बनाया है ये मैं अभी बताती हूँ आगे आपको, आप इतना देखो जितना मैं बता रही हूँ। तो अभी हम ए बी सी और डी ई एफ में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल डी ई एफ में जैसे मैं कर रही हूं एज इट इज, उसको आप दो तीन बार देखना। थोड़ी लेंदी है ये, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं छुड़वाऊंगी। ज्यादातर टीचर इसको स्किप करवा देते हैं और सिर्फ रूल बता देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूं मैं। तो ये आप जरूर देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब समझ जाओगे तो। ठीक है, ए बी इक्वल टू डी ई, अब क्या है ये बी सी को हम कह सकते हैं इसके ई एफ के इक्वल। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है तो बी सी जो है वो इक्वल हो गई हमारी ई एफ के। और तीसरा क्या है, ए सी इक्वल हो गई डी एफ के, ये वाली तीसरी साइड ए सी इक्वल हो गई डी एफ के।
क्लियर, क्योंकि तीनों साइड्स हमें गिवन दिए हैं कि ये इक्वल है भाई। तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के। क्लियर, ये दोनों ट्राइंगल हमें करने हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, हम क्योंकि अब हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो जो हमारे पास पहले से जो रूल है SAS है ना, ASA, AAS, तो इनमें से हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इनमें से किसी एक की हेल्प तो लेनी पड़ेगी हमें। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इसकी SAS की हेल्प लेके देखते हैं, यानी SAS ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हम इसकी हेल्प लेके देखते हैं कि हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस एंगल A को एंगल D के इक्वल दिखा दें, और ABDE तो इक्वल दिया ही हमें, और AC और DF तो इक्वल दिया ही है, यानी हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल A जो है वो D के इक्वल है, तो हमारा SAS रूल लग जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया? तो यही करने में जा रही हूँ। अब आप देखो इसको, इसीलिए मैंने क्या करा, ये कंस्ट्रक्ट क्या करा कि ये जो एंगल B है इस एंगल के बराबर हमने ये वाला एंगल बना दिया मैंने, और इसको आगे बढ़ा दिया लाइन को। ऐसे ही एंगल C के इक्वल मैंने ये वाला एंगल बनाया नीचे की तरफ, और इसको भी आगे बढ़ा दिया। अब ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और इसका नाम मैंने दे दिया G। ठीक है, लास्ट में इस D को मैंने G से मिला दिया। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, आप वीडियो को रिपीट कर करके देखना, आपको आ जाएगा, क्योंकि लेंथी है ये। आप कंस्ट्रक्शन में मैंने ये सब कुछ करा है। ठीक है, क्या क्या करा है कि ABC को मैंने किसके इक्वल कर दिया है, GEF के इक्वल कर दिया है, यानी ABC के इक्वल मैंने एक एंगल बनाया, ये GEF। ठीक है, ऐसे ही मैंने BCA के इक्वल एक एंगल बनाया मैंने GFE, या EFG कह दो, ये वाला एंगल बना दिया। ठीक है, बाकी मैंने मीट किसे करा, D को G से मीट कर दिया। इतना करा। ठीक है, बाकी EG को मिलाया और FG को मिलाया। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम क्या करके दिखाएंगे, ये देखो आप। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम इस ABC और EGF जो नीचे वाले ट्राइंगल है, इन दोनों को लेंगे। कैसे, इन ट्राइंगल ABC एंड EGF में। आप अब ये देखो कि हमने ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर किया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, यही जो अभी अभी मैंने ऊपर लिखा है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल GEF के। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ACB या BCA, मैंने यही जो दूसरा लिया है इक्वल करा है ये G एंगल EFG के, इस वाले के इक्वल हो गया। और BC इक्वल टू कितने के है, BC इक्वल टू EF के है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, और ये दोनों हमने क्या करें, कंस्ट्रक्ट करें, ये भी हमने कंस्ट्रक्ट करा है, ये दोनों जो एंगल हैं। तो अब क्या लग गया यहाँ पे, ये तीन चीजें हुई। तो अभी हम इस वाले और इस वाले में देख रहे हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ये एंगल इक्वल करना है एक तो। ठीक है, ये साइड्स अभी इक्वल नहीं हमने कही थी, ये इक्वल करनी है। तो ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कंपैरिजन हमने इसलिए करा ताकि इसको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो भी इसके बचे हुए एंगल हैं और जो भी इसके बचे हुए साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। किससे इक्वल होंगी, CPCT से इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब तक कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने इन दोनों को पहले यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया।
कौन से रूल से? ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके इक्वल, इस वाले दोनों ट्रायंगल में। तो कौन सा रूल लग गया? ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल लग गया ना, एंगल साइड एंगल। तो ये बाय ASA से दोनों जो है हमारे बाय ASA कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्राइंगल ABC जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है EGF के, ट्राइंगल EGF इस नीचे वाले के। अब बस बचे हुए जो आपके एंगल और साइड है वो इक्वल कर दो आप। तो क्या बची हुई साइड कौन सी थी? AB EG के इक्वल हो गई हमारी, AB इक्वल टू EG। दूसरी AC किसके इक्वल हो गई? FG के इक्वल हो गई। और क्या इक्वल हुआ? एक ये एंगल बचा है हमारा, क्योंकि ये एंगल A इस एंगल पूरे G के इक्वल हो गया, यानी एंगल BAC इक्वल हो गया एंगल EGF के। और ये सब कैसे हुआ है? बाय CPCT। ये हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, उसके द्वारा हमारे, यानी क्योंकि हमने पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसकी जो बची हुई, हमने तो ASA से ही करा ना इसको कॉन्ग्रुएंट, तो इसके अलावा जो साइड हमारी ये दोनों बची इनको इक्वल कर दिया क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। और ये वाला एंगल बचा, ये पूरा एंगल, तो हमने इसको भी इक्वल कह दिया। तो ये हमारा CPCT के द्वारा हमारा ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, और CPCT के द्वारा जितने भी बची हुई साइड्स और एंगल हैं वो भी इक्वल हो चुके हैं। क्लियर? इतना आ गया। आगे देखो अब आप क्या करेंगे। हम हमारा ये दोनों ट्राइंगल अब हमने कर दिए हैं कॉन्ग्रुएंट, इसकी बची हुई जो साइड्स हैं वो भी कर दिए हैं हमने इक्वल, और बचे हुए एंगल A जो है वो पूरा G के इक्वल हम कर चुके हैं। लेकिन अब एक चीज आप ये देखो, हमने यहाँ पे ये लिखा है AB जो है वो हमारा EG के हमने इक्वल करा है, लेकिन AB तो हमारा DE के इक्वल दिया है, ये देखो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस AB की जगह पे DE भी तो लिख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो DE इक्वल टू EG लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि भाई आगे जाके तो हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो हमें तो ये लाना पड़ेगा ना, हमें तो इस फॉर्म में नहीं लाना है EGF की फॉर्म में, हमें तो DEF की फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ प्रूफ करा है CPCT से, इस AB की प्लेस पे हमने AB की जगह हमने DE रख दिया यहाँ पे। समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि ये हमें गिवन है। क्लियर? ऐसे ही सेम AC क्या है? FG के इक्वल करा है हमने, लेकिन AC है किसके इक्वल? DF के इक्वल है, ये तो हमें दिया है। तो AC की प्लेस पे हमने रख दिया यहाँ पे उठा के DF। ठीक है, यानी DF हो गया अब आपका FG के इक्वल। अब देखो क्या बना, DE इक्वल टू EG, DE इक्वल टू EG ये बना, और DF इक्वल टू FG, DF इक्वल टू FG बन गया। ठीक है, और क्या है, ये A हमने इस G के इक्वल करा है, यानी BAC हमने EGF के इक्वल करा है हमने। ठीक है, अभी हमें, लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है ना यहाँ पे, चलो इसको ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल। हमने सिर्फ इन दोनों की प्लेस पे AB और AC की जगह हमने DE और DF रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इसी में जो ये DG हमने डिवाइडर बनाया है, तो हम एक, देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, DEG बन रहा है एक, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, और एक DFG बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो पहले हम DEG में लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल EGD में देखो क्या हो गया, अब ये DE यहां से DE EG के इक्वल हो गई, DE और EG ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि DE जो है इक्वल है EG के, DE जो है वो EG के इक्वल है। अब आप ये देखो, जब इस वाले ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में आप एक ट्राइंगल ले लो, सॉरी कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो आप,
अगर इसमें टू साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ये टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो अपोजिट एंगल भी तो हमारे इक्वल होते हैं। तो वही सेम यहाँ पे मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि इस EGD जो हमने ट्रायंगल लिया है, जब हमारी ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल है, तो जो इसके ये जो अपोजिट एंगल है ये वाले, ये भी तो इक्वल हो सकते हैं, होंगे ना ये भी इक्वल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि DEEG के इक्वल है, इसलिए हमारा क्या हो गया, हमारे अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, यानी EDG एंगल EDG इक्वल हो गया एंगल EGD के, EDG EGD के इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। ठीक है, देन अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। इतना समझ में आ गया आपको? स्टेप वाइज स्टेप चलो, स्टेप वाइज स्टेप चलो, आपको बहुत सही सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने ये हाफ हाफ एंगल इक्वल दिखा दिए। अब इसी तरह से जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा, कौन सा, DFG, इसमें देखो इन ट्रायंगल DFG में सेम वही लगेगा, क्योंकि क्या यहां से हमने DFFG इक्वल करा ना, DFFG के इक्वल करा, DF साइड हमने FG के इक्वल करी है, सो इसलिए क्या होगा, इसके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल हो गए, यानी FDG सिमिलरली जैसे इधर करा वैसे सेम उधर, यानी FDG एंगल FDG इक्वल हो गया FGD के एंगल FGD के। क्लियर? सही लिख रही हूं ना मैं? ठीक है, अपोजिट, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल है, ये वाली भी इक्वल कर चुके थे हम यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ, तो इसलिए इसके भी अपोजिट एंगल ये वाले इक्वल हो गए। समझ में आ गई बात? अब देखो ये वाला एंगल हाफ इसके इक्वल है और ये वाला हाफ एंगल इसके इक्वल है हमारा। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को ले लें, यानी अगर हम इनको ऐड कर दें दोनों को ऊपर नीचे, ये दोनों से, ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मान लो आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फ्रॉम, हम यहां से लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या हम इनको ऐड कर देते हैं दोनों को, इधर से भी और इधर से भी, EDG प्लस FDG इक्वल टू, इधर का ले लो अब EGD प्लस एंगल टू, हाँ, FGD के। ठीक है, लेकिन अब अगर आप यहां ध्यान दोगे इन दोनों पे, तो देखो क्या बन रहा है, EDG प्लस FDG, इधर आ जाओ, EDG प्लस FDG, EDG प्लस FDG, यानी क्या बन गया, EDG प्लस FDG, क्या बन गया ये पूरा, देखो इसको क्या बन गया, EDF कह सकते हो इसे आप, तो इस पूरे की जगह हम EDF लिख सकते हैं, एंगल EDF। अब ये देखो नीचे वाला EGD प्लस FGD, तो ये क्या बन गया, इस पूरे को हम ये वाला पूरा ये वाला कह सकते हैं, हाफ हाफ है ना भाई, देखो EDG प्लस FDG, तो ये पूरा कंप्लीट आ गया, यानी EDG लिख दिया हमने इसके, EDF लिख दिया हमने इसके आगे। ठीक है, ऐसे ही सेम इधर है, EGD प्लस FGD, तो इसकी जगह भी तो ये पूरा एंगल, यानी ये पूरा लिख सकते हो एंगल आप, EGF लिख सकते हो, एंगल EGF लिख सकते हो ना इसकी जगह भी। यानी अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया है कि ये जो EDF है वो हमने कह दिया है कि ये हमारा EGF के इक्वल हो गया है, यहाँ हमने इतना प्रूफ करके दिखा दिया है।
समझ में आ गई बात? ठीक है। अब लेकिन क्या है, EDF, EDF, अब आप आ जाओ इधर, कहा, यहाँ पे देखो तो हमारी तीनों साइड्स इक्वल थी, ठीक है। यहाँ और क्या था इक्वल हमारा, दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब जब हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था तो हमारा ये BAC जो है वो EGF के इक्वल आ गया था हमारा एंगल। BAC ये वाला, यहाँ पे आ जाओ, BAC EGF के इक्वल आ गया था। यानी यहाँ जो ये EGF लिखा है, इस EGF की जगह मैं BAC लिख सकती हूँ। BAC को हम शॉर्ट में एंगल A भी लिख सकते हैं, तो एंगल A लिख सकती हूँ इसको मैं। समझ में आ गई ना बात? यहां से देखो बेटा, BAC को हमने EGF के इक्वल करा था बाय CPCT के द्वारा, ठीक है। ये BAC यानी ये वाले एंगल को हम इसके इक्वल कर चुके थे, इसीलिए अब जहां ये हमारा EGF आया ऐड करके दोनों एंगल को, तो ये EGF की जगह अब हम ये लिख दिया इसकी प्लेस पे एंगल BAC। BAC को हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, एंगल A लिख दिया, ठीक है। और EDF को हम एंगल D भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? बस अब कुछ नहीं बचा हमारा, क्योंकि अब हमारा मेन चीज हो चुकी है कि एंगल D और A बराबर हो गए। एंगल A और D को हमने इक्वल यहाँ पे प्रूफ कर दिया है यहाँ तक। बस अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओ, देखो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको आना है यहाँ देखो क्या है, अब हम ABC और DEF में ले लेंगे। सो फाइनली एंगल ABC एंड एंगल DEF में बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो आप। एंगल A तो D के इक्वल आ ही गया, AB किसके इक्वल है, ये तो गिवन ही है, D के इक्वल थी पहले से, तो हमें पहले से ही गिवन था। और क्या गिवन था, AC DF के इक्वल थी, ये भी हमें गिवन था। बस हमें तो सिर्फ शुरू में ही मैंने आपको बताया था ना कि हमें ये दोनों एंगल अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा SAS रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो हम वो कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल A को एंगल D के इक्वल हम कर चुके हैं, प्रूव्ड। अब ये हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो देखो ABC और DEF में अब हमारा क्या हो गया, ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये गिवन थी। AC इक्वल DF के, ये भी हमें गिवन थी। और बीच का जो एंगल हमें करना था प्रूफ इक्वल, तो वो हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, यानी ये भी इक्वल हो गया। तो अब हमारा बाई SAS रूल लग गया, तो दोनों क्या हो गए, सो ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, यानी वो कह रहा था साइड कॉन्ग्रुएंट रूल को आप प्रूफ करके दिखाओ, तो वो हमारा ये फाइनली प्रूफ हो चुका है। इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखोगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर करोगे मुझसे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप एक बार देखना। कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने एक दूसरा ट्राइंगल नीचे कंस्ट्रक्ट करा, इन दोनों एंगल्स को इक्वल लेके, इसके इक्वल लेके, और ये जो था ये बीच की साइड थी, यानी ASA से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा, इस वाले को और इस वाले को। कॉन्ग्रुएंट करते ही जो बचे हुए एंगल थे और बची हुई साइड्स थी, हमने वो इक्वल करके दिखा दी, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या था हमारा, जब ये EG जो है हमने AB यहाँ पे दिखा दी थी, यहां से आप थोड़ा सा चेंज करोगे बस ये, क्योंकि अब हम जो है, जब हमने ये दिखा दिया कि हमारा AB EG के इक्वल हो गई है, तो लेकिन हमारी AB जो है वो DE के इक्वल थी, हमने यहाँ पे वो शो कर दिया। और इसको लेके फिर ये जो दोनों ट्रायंगल बने थे, इन दोनों में हमने, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों अपोजिट साइड इक्वल दिखा दिए, यानी हमने ये हाफ एंगल को पूरा इक्वल प्रूफ कर दिया यहाँ तक। और उसके बाद हमारा ये A जो है वो D के इक्वल हुआ,
और बस जैसे ही ए डी के इक्वल हो गया, अब इन दोनों में ले लोगे जिसे आपको करना था प्रूफ असलियत में, ठीक है, जो आपको प्रूव करने थे दोनों ए बी सी और डी ई एफ को। तो आपका ये साइड इक्वल थी ही, ये दोनों साइड, और बीच का एंगल हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो आप इसको समझना, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है एसएसएस, होता क्या है, साइड 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 क्या होता है, क्योंकि अभी तक आपने जो तीनों रूल पढ़े थे ये चौथा भी उसमें इंक्लूड हो गया है। और एक लास्ट रूल मैं आरएचएस का आपको इसके बाद बताने जा रही हूँ। क्लियर? इसको आप 2-3 बार देखना, अच्छे से समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट रूल पे। अब एक लास्ट रूल और बता दूं मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी का, वो है आरएचएस रूल, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। देखो सुन के वैसे ही आपको पता लग जाता है चीजों का, कि जैसे आप सुन रहे हो कि क्या आ रहा है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यानी एक तो राइट एंगल हो वो आपका, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो, दूसरा हाइपोटेनस उसकी ये है, ये इक्वल हो, और एनी साइड यानी कोई सी भी ये साइड ले लो, ये इक्वल होनी चाहिए आपकी। बस, तो आपके दोनों ट्रायंगल जो हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी इफ इन टू राइट ट्रायंगल, इफ ये जो टू राइट एंगल दिए हैं हमें, टू राइट ट्रायंगल दिए हैं जो हमें, द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कोई सी भी एक साइड ट्रायंगल की आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल। सीधी सी बात है, बेसिक बस यही है कि एक राइट ट्रायंगल होगा आपके पास, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये इस तरह से होगा, इसकी हाइपोटेनियस एक तो इक्वल होनी चाहिए आपकी, और एक जो है ये आपका, ये कोई सी भी एनी साइड आप ले लो, ये इक्वल हो अगर, तो हमारे दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस हमें यही इसमें दिखाना है। और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एसएसएस रूल करवाया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल करवाया है ना, थ्योरम, सेम वैसे ही ये प्रूव करनी है हमें। ठीक है, तो आप इसको खुद से पहले करके ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं इसका भी प्रूफ आपको भेज दूंगी। क्लियर? ठीक है, जैसे उसमें हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा था वैसे ही इसमें सेम कंस्ट्रक्ट करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, लास्ट में जब हमारा एंगल बराबर जाएगा तो हम एसएएस या एएएस रूल, कोई सा भी रूल यूज करके इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्लियर? तो ये आप खुद से करके देखना पहले, ठीक है, फिर बताना मुझे। ये कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी आए हैं, ठीक है, अब हम वो देख लेते हैं, तो ताकि आपको ये लगाना आ जाए कि ये रूल हम कैसे यूज करेंगे। जैसे कि हमने एसएएस, एएसए और एएएस रूल यूज करे हैं ना हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए, सेम वैसे ही रूल अब एसएसएस वाला है हमारा, यानी साइड 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 वाला, जो अभी अभी हमने थ्योरम प्रूफ करी वो, और एक आरएचएस वाला। तो ये सब आपको ये आना चाहिए। आपको कैसे करेंगे देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी हमें इस ए सी के इक्वल दिए, एंड ओ बी इक्वल टू ओ सी दिए, ये ओ बी देख रहे हो, ओ बी और ओ सी को इक्वल दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी ओ, ए बी ओ, सॉरी ये ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल ही होंगे, नहीं ये एंगल ही है, तो हमें इन दोनों एंगल का रेशियो जो है वो हमें बताना है कि फाइंड करो ए बी ओ ये वाले एंगल और ए सी ओ ये वाले एंगल का, इन दोनों एंगल का हमें रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले कुछ भी बताना हो आपको, हमें दो चीजें दिख रही हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करें।
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के 3 रूल लें, साइड साइड इस तरह से जो भी है, साइड 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 है, साइड एंगल साइड है, जो भी रूल मैंने आपको बताए हैं उनको आप लो, कोई सा भी एक रूल देखो कौन सा लगता है इसमें, और उसके बाद दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आपकी जो बची हुई साइड और बचे हुए एंगल होंगे वो अपने आप ही आपकी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है कि ए बी और ए सी हमें इक्वल दिए हैं और ओ बी और ओ सी। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे ये दो ट्राइंगल अगर हम एओ को ज्वाइन कर दें तो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं, देखो गिवन तो आप लिख लोगे, गिवन तो कोई बड़ी बात नहीं है, दिया है, ये दोनों चीजें दी हैं, ये दोनों चीजें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप ए को ओ से मिला दो, मीट ए ओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। तो अब हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ में, ए सी ओ में, इन दोनों ट्राइंगल में आप ये देखो ए बी और ए सी तो इक्वल है ही हमारा, हम तो कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। ओ बी और ओ सी भी हमें इक्वल दिया है। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे गिवन है। क्लियर? अब ये एओ देखो, देखो इस वाले ट्राइंगल में भी ये एओ है और इस वाले ट्राइंगल में भी एओ है, यानी दोनों की एओ इक्वल टू एओ हो गई। दोनों क्यों हो गई? क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड हो गई, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन साइड हो गई है, तो इक्वल होंगी ये तो, ठीक है। अब बस लग गया हमारा, देखो तीनों साइड हमने इक्वल कर दी, दोनों ये तीनों साइड हमारी इक्वल हो गई, तो बस हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा क्या हो गया, सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी ओ के, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब उसके बाद आप देखो आपको निकालना क्या है या प्रूफ क्या करना है, हमें ये निकालना है ए बी ओ और ए सी ओ का रेशियो निकालना है, दोनों एंगल का, नॉट ट्राइंगल, ठीक है। तो अब ये इन दोनों का सबसे पहले तो ये देखो आप, तो जब हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, यानी इसलिए एंगल ए बी ओ इक्वल हो गया हमारा एंगल ए सी ओ के। कैसे? बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसके द्वारा हमारा ये एंगल भी इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो अब हम उसको क्या कहेंगे, 1:1, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है। सो फाइनली क्या हो गया हमारा, एंगल ए बी ओ रेशियो एंगल ए सी ओ, क्योंकि इक्वल हो गए ना तो हम इसको कहते हैं 1:1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, था ना सिंपल। तो सबसे पहले आप कॉन्ग्रुएंट करोगे, उसके अलावा आपको जो प्रूफ करना है फिर आप वो कर दोगे बाय सीपीसीटी, और जो भी आपको इसमें वैल्यू निकालनी है वो आप निकाल दोगे, ठीक है।